10th क्लास में चैप्टर 4 में फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालना सीखेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में करते क्या है कि हमको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमको करना क्या होता है कि जो भी c और a की वैल्यू होगी उन दोनों का हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई करके इनके जो भी फैक्टर्स आएंगे, है ना, जो भी फैक्टर्स आए तो उनको प्लस या माइनस करके हमको इस तरह से लिखना है। या तो उनको प्लस करें तो उनकी वैल्यू क्या आना चाहिए, b के बराबर आना चाहिए, या उनको माइनस करें तभी उसकी वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, b के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा a क्या है, √2 इंटू सी क्या है, 5√2। अब इनके हमको फैक्टर निकालना है, लेकिन हमने देखा कि 5 होता है प्राइम नंबर, तो इसके कोई फैक्टर नहीं होंगे। √2 ये इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, तो इसके भी कोई फैक्टर नहीं होंगे। तो अब यहां से क्या होगा, √2 को √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, इनटू में कितना रहेगा, 5 रहेगा। तो अब देखा कि 5 और 2, तो 5 और 2 को हमको इस तरह से लिखना है कि ये मिड टर्म में जो दिया है 7x b की वैल्यू, तो 7 हो जाना चाहिए। तो हमने देखा कि 2 प्लस अगर 5 करें तो 7 होता है, क्योंकि 5 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे कितना चाहिए, 7। तो इस मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड या मध्य पद विभक्त करके ये फैक्टराइजेशन मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम इसके मिड टर्म को विभक्त करते हैं, ना। तो अब लिखेंगे, अब सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमको यहां पर ध्यान ये देना है कि अगर फैक्टराइजेशन मेथड पूछा है तो फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे, हमको फॉर्मूला मेथड से नहीं करना। वो श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2, हमको उससे नहीं करना, क्योंकि अगर उससे करेंगे तो हमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जिस मेथड से पूछा जाए उसी मेथड से करेंगे। कभी कभी बच्चे कर देते हैं तो उसको फिर मार्क्स नहीं मिलते हैं। अब इसमें हमने क्या किया, √2 x² प्लस 7x को हमने किस में तोड़ दिया, 2 प्लस 5 में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7x को हम 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या हुआ, जो 3 टर्म थी उसकी अब कितनी टर्म हो गई है, 4 टर्म। तो ये हमने 2 टर्म और 2 टर्म ये देखिए अलग अलग। अब इन 2 टर्म में से हमको जो भी कॉमन आएगा वो कॉमन लेना है। अब हमने देखा कि इस वाली पहले वाले में इधर √2 है और इधर है 2, तो हम जानते हैं कि 2 होता क्या है, √2 इंटू √2। तो यहाँ पे √2 कॉमन आएगा, है ना, और x² इधर है, x इधर है, तो जो मिनिमम पावर होती है वो कॉमन लेंगे हम इसकी। तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक √2 तो हमने कॉमन ले ही लिया है, तो यहाँ बचा x प्लस x को कॉमन था तो चला ही गया। अब यहाँ पे 2 में से एक √2 यहाँ पर बचेगा प्लस, अब देखेंगे इधर दोनों साइड क्या है, 5 इधर है 5 इधर है। अच्छा, x इसी तरफ अकेला है ना, तो x कॉमन आएगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ 5 कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या होगा, हमने देखा x प्लस √2 इधर भी है और x प्लस √2 कॉमन इधर भी है, तो x प्लस √2 हम कॉमन यहां से ले लेंगे। तो इस तरफ क्या बचेगा, अकेला √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या होगा, x प्लस, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, तो या तो x प्लस √2 0 होगा या √2x प्लस 5 की वैल्यू 0 होगी। इनमें से किसी एक की वैल्यू 0 होगी, तो x प्लस √2 बराबर 0 और √2x प्लस बराबर 0। तो यहां से क्या होगा, x इज इक्वल टू √2 जब 0 की साइड में जाएगा तो अपना साइन बदल के जाएगा, है ना, तो ये प्लस का था उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो गया। और यहां से √2x जब 5 0 की साइड जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और यहां से x इज इक्वल टू -5/√2। हमें ध्यान रखना है कि जब भी बराबर के दूसरे इक्वल साइन के बराबर में कोई भी नंबर से या कोई भी वेरिएबल जाता है तो अपना साइन बदल के जाता है, प्लस का होता है तो माइनस का होता है,
यहाँ पे √2 किस में था, इनटू में, मल्टीप्लाई में, तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो साइन अपोजिट साइन में जाएगा, तो ये डिवाइड हो गया है ना, तो ये √2 हो गया। इस तरह से रूट्स आर एक्स इज इक्वल टू माइनस √2 और x इज इक्वल टू -5 √2। तो इस तरह से हमने ये फैक्टराइजेशन मेथड से इस इक्वेशन